17वें अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस तरह मन को समाधान करके फल इच्छा रहित मनुष्य द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है वह सात्विक यज्ञ है। अफल कांगक्षी भी यष्टवे मेवेति, जब मनुष्य शरीर मिल गया और अपना कर्तव्य करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया तो फिर अपने वर्ण आश्रम में शास्त्र की आज्ञा के अनुसार यज्ञ करना मात्र मेरा कर्तव्य है। एव इति, ये दो शब्द लगाने का तात्पर्य है कि इसके सिवाय दूसरा कोई भाव न रखे, कर्तव्य समझ के इसको करे। इस यज्ञ से लोक में और परलोक में मेरे को क्या मिलेगा, इससे मेरे को क्या लाभ होगा, ऐसा भाव भी न रहे। केवल कर्तव्य मात्र है, करना कर्तव्य है, ऐसा समझकर करे। जब उससे कुछ मिलने की आशा ही नहीं रखनी है तो फिर यज्ञ करने की जरूरत क्या है। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मन समाधाय, अर्थात यज्ञ करना हमारा कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके यज्ञ करना चाहिए। अफलाकांक्षी भी, मनुष्य फल की इच्छा रखने वाला न हो। मनुष्य जो कर्म करे इस तरह से मन के समाधान के लिए वो फल की इच्छा न रखे। लोक परलोक में मेरे को इस यज्ञ का अमुक फल मिले ऐसी भावना न रखे, न रखता हो, वो सात्विक यज्ञ कहलाता है। यज्ञो विधि दृष्टो, यह इज्जते, शास्त्रों में विधि के विषय में जैसी आज्ञा दी गई है उसके अनुसार ही यज्ञ किया जाए। इस प्रकार से जो यज्ञ किया जाता है वह यज्ञ सात्विक होता है। स सात्विक, वह यज्ञ सात्विक होता है। सात्विकता का तात्पर्य यह है कि अब इस पर थोड़ा विचार करना जरूरी हो गया। यष्टवयम, जो करने योग्य है, जो अपनी सामर्थ्य के अनुरूप है, जिसे अवश्य करना चाहिए और जिसको करने से उद्देश्य की सिद्धि अवश्य होती है, वह कर्तव्य होता है। वही कर्तव्य यज्ञ में यष्टवय दान में दातव्य है। यज्ञ करना मात्र कर्तव्य है, ऐसा जब उद्देश्य रहता है तब उस यज्ञ के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ता। परंतु जब कर्ता में वर्तमान में मान आदर सत्कार आदि मिले, मरने के बाद स्वर्ग आदि लोक मिले तथा आगे के जन्म में धन आदि पदार्थ मिले, इस प्रकार की कामनाएं होगी तो उसका उस यज्ञ के साथ संबंध जोड़ जाएगा। फल की इच्छा रखने से ही यज्ञ के साथ संबंध जुड़ता है। केवल कर्तव्य मात्र का पालन करने से उससे संबंध नहीं जोड़ता, उससे संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्तव्य तो संबंध विच्छेद करने के लिए, उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से संबंध विच्छेद करने के लिए ही कर्तव्य पालन रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करना है। उससे अहमता शुद्ध होती है। इसमें एक बड़ी मार्मिक बात है कि कुछ भी कर्म करने में कर्ता का कर्म के साथ संबंध रहता है। कर्म कर्ता से अलग नहीं होता, कर्म कर्ता का ही चित्र होता है। जैसा कर्ता होगा वैसे ही कर्म होंगे। इसी अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा है, यो इच्छ्रद स एव स। 17वें अध्याय का ये तीसरा श्लोक है।
जिसमें प्रभु कहते हैं कि जैसी श्रद्धा है वो वैसा ही है, जो जैसी श्रद्धा वाला है उसका ऐसा ही स्वरूप है, वैसा ही उससे कर्म होता है। जैसी श्रद्धा है ऐसा स्वरूप है और ऐसा ही उससे कर्म होता है। कर्ता का कर्म के साथ संबंध होता है और कर्म के साथ संबंध होने से ही कर्ता का बंधन होता है। केवल कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से कर्ता का कर्म के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात कर्ता कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। केवल कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करना क्या है, इस पर ध्यान दें। अपने लिए कुछ नहीं करना है, सामग्री के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा देश काल आदि से भी कोई संबंध नहीं है। केवल मनुष्य होने के नाते जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है उसको कर देना है, ऐसा भाव होने से कर्ता फल कांक्षी नहीं होगा और कर्मों का फल कर्ता को बांधेगा नहीं। अर्थात यज्ञ की क्रिया और यज्ञ के फल के साथ कर्ता का संबंध नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता जी के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि, अर्थात शरीर इंद्रियां आदि उपकरण, यज्ञ करने में उपयोगी सामग्री और अधिकरण स्थान आदि किसी के भी साथ हमारा संबंध नहीं है। यज्ञ की क्रिया का आरंभ होता है और समाप्ति होती है, ऐसे ही उसके फल का भी आरंभ और अंत होता है। क्रिया और फल दोनों उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले हैं और स्वयं आत्मा नित्य निरंतर रहने वाला है, परंतु ये आत्मा स्वयं क्रिया और फल के साथ अपना संबंध मान लेता है। इसे माने हुए संबंध को ये जब तक नहीं छोड़ता, त्यागता नहीं, तब तक यह जन्म मरण रूप बंधन में पड़ा रहता है। फले सक्तो निबध्यते। एक विलक्षण बात है कि गीता में जो सतोगुण कहा है वह संसार से संबंध विच्छेद करके परमात्मा की तरफ ले जाने वाला होने से सत निर्गुण हो जाता है। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद के 25वें अध्याय में जहाँ तामस, राजस और सात्विक इन 3 गुणों का वर्णन हुआ है, वहाँ उनके साथ एक निर्गुण और कहा है, परंतु गीता में 3 ही गुण कहे गए हैं। जब दोनों के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है तो फिर ऐसा दोनों में अंतर क्यों है? गीता का जो सात्विक भाव है उसमें भगवान ने यष्टवयम, दातवयम, कार्यमित्येव आदि शब्द कहे हैं। इन्हें कहने का भाव यह है कि जिस कर्ता का यज्ञ करना मात्र, दान देना मात्र, कर्तव्य करना मात्र उद्देश्य रहता है, उसका कर्म और कर्म फल के साथ, प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहता। सात्विक यज्ञ, दान आदि भी निर्गुण हो जाते हैं। 17वें अध्याय के अंत में परमात्मा के 3 नामों ओम तत्सत के वर्णन में सत शब्द की व्याख्या करते हुए भगवान ने बताया है कि उस परमात्मा के निमित्त जितने कर्म किए जाते हैं वे सभी सत्य है, निर्गुण है, सत्य हो जाते हैं। कर्म चैव तदर्थ्यम, कर्म योगी का कर्म और कर्म फल के साथ संबंध विच्छेद होने से और भक्ति योगी के कर्मों का भगवान के साथ संबंध जोड़ने से उनके सभी कर्म निर्गुण हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों ही बातें एक ही में आ जाने में गीता में निर्गुण का अलग वर्णन नहीं आया। गीता में जहाँ सतोगुण को अनामय बताया है वहाँ सतोगुण से बंधन होने की बात भी कही है और कहा है कि सतोगुण में स्थित पुरुष ऊर्ध्व लोक में जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है
कि बंधन सत्व गुण में नहीं होता, प्रत्युत उसका संग करने से ही बंधन होता है। सुख संगेन बंधनाति ज्ञान संगेन चानग, और कारणम गुण संगो से सदसद योनि जन्मसु। ऐसे ही सत्व गुण में अपनी स्थिति मानना सत्वस्था भी बाधक है, बाधा देने वाला है। देवी संपत्ति में भी जितने गुण है वे सब सात्विक ही है, परंतु देवी संपत्ति वाला तभी परमात्मा को प्राप्त होगा जब वो सतो गुण से ऊंचा उठ जाएगा, और जब गुणों के संग से सर्वथा रहित हो जाएगा तभी वो परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा। भगवान कहते हैं कि इस तरह से सात्विक जो यज्ञ है, इस विधि से किया गया कर्तव्य है, वो सात्विक कहलाता है। परंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर ही किया जाता है अथवा दंभ के लिए किया जाता है, दिखाने के लिए, उस यज्ञ को तुम राजस समझो। ये जो 11वें श्लोक में यज्ञ के लक्षण बताए कि जिनको कर्तव्य समझकर, कर्तव्य मात्र समझकर फल की इच्छा से रहित होके शास्त्र विधि से जिस प्रवृत्ति का अनुष्ठान हो वो सात्विक प्रवृत्ति कहलाती, वो यज्ञ सात्विक कहलाता है, वो कर्तव्य सात्विक कहलाता है, वो दान सात्विक कहलाता है। और जिसमें फल की इच्छा और ऊपर से दिखावटीपना हो, दंभ हो, कुछ पाना भी चाहते हो और दिखाना भी चाहते हो, इस दृष्टि से जो कर्म किया जाता है वह यज्ञ हो, चाहे दान हो या पुण्य हो, वो राजस पुण्य दान यज्ञ कहलाता। अभिसंधाय तो फलम, अभिसंधाय तो फलम दंबार्थमपि चैव यत ईजते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। फल इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति की कामना रखकर जो यज्ञ किया जाता है, अपने मन के अनुसार चीजें मिलें और मन के विपरीत है वो चली जाए, ऐसी कामना रख के यज्ञ किया जाता है, वो यज्ञ राजस यज्ञ कहलाता है। इस लोक में हमें धन वैभव मिले, स्त्री पुत्र परिवार अच्छा मिले, नौकर चाकर गायें आदि भी हमारे अनुकूल मिले, हमारा शरीर निरोग रहे, हमारा आदर सत्कार मान बड़ाई प्रसिद्धि आदि हो जाए, मरने के बाद हमें स्वर्ग आदि लोकों के दिव्य भोग मिले आदि जो कामनाएं है, इस तरह की कामनाओं रखे किए गए कर्म राजस कर्म कहलाते हैं। हमारे वैरी नष्ट हो जाए, संसार में हमारा अपमान बेइज्जती तिरस्कार आदि कभी न हो, हमारे प्रतिकूल परिस्थिति कभी आवे नहीं आदि अनिष्ट की निवृत्ति की ये सब कामनाएं हैं। इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति, ये दोनों प्रकार की कामनाएं ये आसुरी है, उस तरफ ले जाने वाली, ये राजस कर्म है, ये राजसी कहलाती है। दंभार्थमपि चैवयत, लोग हमें भीतर से सदोगुणी सदाचारी संयमी तपस्वी दानी धर्मात्मा यागिक आदि समझे, जिससे संसार में हमारी प्रसिद्धि हो जाए, ऐसे दिखावटीपने को लेकर जो यज्ञ किया जाता है वह राजस यज्ञ कहलाता है। इस प्रकार के दिखावटी यज्ञ करने वालों में यक्षे दास्यामी और यजंते नाम यज्ञस्ते आदि सभी बातें विशेषता से आ जाती हैं। इस प्रकार फल की कामना और दिखावटपन को लेकर जो यज्ञ किया जाता है वह यज्ञ राजस हो जाता है। जो यज्ञ कामना पूर्ति के लिए किया जाता है उसमें शास्त्र विधि की मुख्यता रहती है, कारण कि यज्ञ की विधि और क्रियाओं में यदि किसी प्रकार की कमी रहेगी तो उससे प्राप्त होने वाले फल में भी कमी आ जाएगी। इसी प्रकार यदि यज्ञ की विधि और क्रिया में विपरीत बात आ जाएगी तो उसका फल भी विपरीत हो जाएगा। वह यज्ञ सिद्धि न देकर उल्टे यज्ञकर्ता के लिए घातक हो सकता है। परंतु जो यज्ञ केवल दिखावटीपने के लिए किया जाता है उसमें शास्त्र विधि की परवाह नहीं होती। यहाँ विधि क्रिया देने का तात्पर्य है कि भगवान कहते हैं अर्जुन, सांसारिक राग ही जन्म मरण का कारण है।
अतः इस विषय में तेरे को विशेष सावधान रहना चाहिए। इस श्लोक में आए यत पद से ये भाव निकलता है कि फल इच्छा और दंभ के लिए जो भी दिखाने के लिए और कुछ प्राप्ति के लिए जो भी यज्ञ दान तप आदि कर्म किए जाते हैं वे सब राजस कर्म कहलाते हैं। आगे भगवान कहते हैं विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस कहते हैं। विधिहीनम, अलग अलग यज्ञों की अलग अलग विधियों होती है और उसके अनुसार यज्ञ कुंड, शुरवा आदि पात्र, बैठने की दिशा, आसन आदि का विचार होता है। अलग अलग देवताओं की अलग अलग सामग्री होती है। जैसे देवी के यज्ञ में लाल वस्त्र और लाल सामग्री होती है, परंतु तामस यज्ञ में इन विधियों का पालन नहीं होता। उपेक्षा पूर्वक विधि का त्याग होता है। असृष्टानम, तामस मनुष्य जो द्रव्य यज्ञ करते हैं उसमें ब्राह्मण आदि को अन्नदान नहीं देते हैं। तामस मनुष्य का ये भाव रहता है कि मुफ्त में रोटी मिलने से वे आलसी हो जाएंगे, काम धंधा नहीं करेंगे। मंत्रहीनम, वेदों में और वेदानुकूल शास्त्रों में कहे हुए मंत्रों से द्रव्य यज्ञ किया जाता है। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी। ओ मैया हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।